Hello guys, hi, my name is रुखसाना शेख. वेलकम बैक टू माय चैनल. ऑल ऑफ यू गाइस विल बी फाइन. तो अभी चल रहा है रमज़ान और रमज़ान में मैं विदाउट मेकअप रहती हूँ. तो आज मैं मेकअप में हूँ, बिल्कुल हल्का ही. मैंने बिल्कुल ही हल्के हल्के बिल्कुल ही मेकअप किया है क्योंकि मुझे ईद मेकअप लुक करना था और काफ़ी सारे वीडियोस बनाने थे. बट यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई. उन प्रॉब्लम्स को मैं बता नहीं सकती हूँ. वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट. तो हैप्पी रमज़ान. हर बार की तरह अभी रमज़ान ही चले. तो हैप्पी रमज़ान में आप लोग आई होप अपने घर पे सेफ़ होंगे, बहुत अच्छे होंगे. और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडेबल पे चल रहा है. बहुत लोग उसको देख रहे हैं, यूट्यूब में हो, टीवी हो, कहीं भी देखो एक ही न्यूज़ आ रहा है, जहांगीरपुरी न्यूज़. तो मैं जहांगीरपुरी में ही रहती हूँ और जहाँ ये मतलब जहाँ पे ये मतलब हुआ है ना कि बिल्कुल लड़ाई दंगे दुगली, मैं वहीं पे ही रहती हूँ. एग्जैक्ट आज सैटरडे है. अगले सैटरडे को इस टाइम तक बिल्कुल ही सब कुछ माहौल हर बार की तरह बिल्कुल ही सही था. हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लानिंग किए थे कि मतलब बहुत कुछ करेंगे इस रमज़ान में. तो बहुत कुछ प्लानिंग था. ईद के कपड़े आने थे, सब कुछ हमारा प्लान किया हुआ था. तो सैटरडे की नाइट को नहीं था, मतलब आई मीन मगरिब के टाइम इफ्तारी करने हबी आए थे. वो दुकान से आ गए थे दुकान बंद करके और पापा आने वाले थे. पापा मतलब दुकान में सब कुछ सामान वामान समेट रहे थे. भाई दुकान में था तो वो कह रहा था कि उसने उस टाइम पे रोज़ा नहीं रखा था. तो वो कहता है मैं दुकान पे हूँ पापा, आप चले जाओ इफ्तारी करने घर पे. मैंने कॉल किया तो पापा कह रहे कि मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ इफ्तारी करने. तो ठीक है. और हबी आके वो हमारी हेल्प कर रहे थे घर पे इफ्तारी खोलने में. तो उतने में ही जो मेरी कज़न है, पहले मेरी कज़न आई थी भाग भाग के. तो कह रही कि वो बाजी पता है वो चाचा वाचा सबको घर पे बुला ले और वहाँ ना रोड पे ना दुकान के पास ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी. हिंदू मुस्लिम पागल है, यहाँ हम बचपन से रहते हैं, कभी भी कुछ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. तो मुझे लगा कि ना वो मजाक कर रही है. तो तभी सडनली मेरी सिस्टर भाग के आती है. तो बोलते कि बाजी रोड बिल्कुल बंद कर दिया है और बहुत भागम भाग चल रहा है और लड़ाई हो गई हिंदू मुस्लिम की. तब भी मैंने उसकी बात को यकीन नहीं किया क्योंकि यहाँ हम लोग 25-26 साल से मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, यहीं मेरी शादी हो गई, मैं यहीं शिफ्ट हूँ अभी तक भी. तो जब उसने भी कहा तब भी मुझे लगा कि बिल्कुल ही झूठ है. और अभी मेरे पास बैठे थे, वो कहते कि ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैं दुकान बंद करके आया हूँ, तब तक ऐसा कुछ नहीं था. जब दुकान बंद करके अभी वो जस्ट आए हैं तो इतने टाइम क्या हुआ. फिर मैंने कॉल किया पापा को क्योंकि उधर ही हमारा दुकान है. मैंने पापा को कॉल किया. मैंने बोला पापा लड़ाई हो रहा है सुनने में. पापा कह रहे कि हाँ लड़ाई हो रहा है और आप लोग अभी घर से बाहर मत. तो मैंने कहा हिंदू मुस्लिम में. तो पापा भी उस टाइम पे कंफर्म नहीं थे क्योंकि समझ लीजिए आई थिंक हमारे जो दुकान है दुकान से थोड़ा सा मतलब आगे था. तो कह रहे कि जहाँ आपने मस्जिद देखा था वो मस्जिद से थोड़ा ही आगे हमारा दुकान है और मस्जिद के पास हमारे मतलब आई मीन चाचा वगैरह की दुकान है. काफ़ी सारे रिलेटिव की वहाँ पे दुकान है हमारी. तो कह रहे थे कि उनको पापा को भी मतलब आई मीन कंफर्म न्यूज़ नहीं था क्योंकि पापा कह रहे थे कि सब भागम दौड़ी हो रहा है तो जो जहाँ है वहीं रहो. तो ठीक है. फिर शाम तक फिर खबर आती है कि मतलब लड़ाई बहुत ज़्यादा ही हो गया है हिंदू मुस्लिम में. काफ़ी सारे लोग थे जो मस्जिद में झंडा लगाने आए थे. तो फिर यहाँ से उन्होंने काफ़ी गाली गलौज किया है. तो यहाँ से भी पत्थरबाजी हुआ है, वहाँ से भी पत्थरबाजी हुआ है. मतलब दोनों तरफ से आग बिल्कुल ही लग गया था. फिर शाम मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मम्मी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी. मम्मी गांव में नानी से मिलने गई थी. फिर मैंने मम्मी को यहाँ से कॉल करके कहा कि मम्मी यहाँ का माहौल तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया. मम्मी बोली कि मेरा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया. तब भी वो उनको भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मम्मी शादी करके मम्मी यहीं आ गई थी, दिल्ली आ गई थी. तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ. तो वो मतलब जो भी इस न्यूज़ को सुन रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से लड़ाई हो गया तो किसी को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ऐसी ही लड़ाई कभी हो जाएगा. मतलब वो समझ में नहीं आया कि लड़ाई हुआ किस बात के लिए था. वो लोग झंडा लगाने, मुझे लगता भी नहीं है कि वो लोग यहाँ के रहने वाले होंगे, जहांगीरपुरी के नहीं होंगे क्योंकि यहाँ के लोग मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ. हमारे यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे लोग इतने प्यार से रहते हैं. जहाँ के लोगों को ये लोग लोकेशन बता रहे हैं कि वहाँ से लोग आए थे, वहाँ की लड़कियाँ हमारे साथ स्कूल जाती थी, वो भी अदर ऑफ कास्ट थी और हमारी फ्रेंड हुआ करती थी. हम लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, आते थे, जाते थे. कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं. देखो ना मम्मा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं. 25-26 साल से मैंने अपनी उम्र में कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखी. अचानक भाई हुआ क्या है, हम सब एक साथ है, सही था, सब कुछ सही था.
अचानक आपके दिमाग में भी क्या आया और हमारे दिमाग में भी क्या आया कि इतनी सारी खुराफात आ गई। और इफ्तारी के टाइम ऐसा था ना कि उस टाइम पे कोई पब्लिक नहीं थी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि हबी आ गए, चाचा वगैरह आ गए घर पे, सब इफ्तारी खोलने आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बता अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमारे घर से उस मतलब कोई भी ऐसे केस में इन्वॉल्व नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ पे लोग उठे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे निर्दोष भी होंगे, काफ़ी सारे उस माहौल का उन्होंने गलत फ़ायदा भी उठाया, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के। तो अल्लाह से बहुत शुक्र है कि हमारे घर में सब लोग सेफ़ है, अच्छे हैं, सही है। फिर टाइमिंग वो लड़ाई वड़ाई सब ख़त्म हो गया। फिर माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ से भी मतलब हर जगह माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा हो गया, सबका मूड बहुत ख़राब हो गया है। फिर सब कुछ जैसा लग रहा था कि फिर उस टाइम पे फिर पुलिस वालों ने फिर पूरी तरीके से मतलब पूरे जहांगीरपुर ही नहीं है, मतलब सी ब्लॉक, सिटी पार्क, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ये सब कुछ इलाकों को इन्होंने अच्छे से बंद कर दिया है यहाँ के लोगों को। और अभी इस टाइम पे हमारी सब की दुकानें बंद है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं मीडिया के सामने कुछ बोलूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब वो लोग, मुझे नहीं लगता कि जो लोग लड़ाई करके गए होंगे वो लोग यहाँ के होंगे, तो मैं जो यहाँ के लोगों को गलत बोलूँ, नहीं है। फिर मीडिया वालों को फिर अपनी रोटी सेकने को मिल गई। मीडिया वालों ने फिर सवाल उठा दिए बहुत सारे, मतलब वो सवाल आप लोग सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, आप लोग काफ़ी लोग इस न्यूज़ देख रहे होंगे। तो मीडिया ने काफ़ी सारे सवाल उठा दिए, तो ठीक है, उठा दिए। फिर वहाँ से फिर आवाज़ आया कि ये लोग बांग्लादेशी, भाई बांग्लादेशी किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? मैं अगर 26 साल की हूँ, मैं अगर यहाँ हूँ, तो मेरे पापा पता है कब से है वो हमारे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट है कि यहाँ पे लोग बंगाली बोलते हैं, यहाँ लोग कलकत्ता से ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ जो लोग हैं ना, काफ़ी लोग कलकत्ता से हैं। किसका घर हमारे घर के पास है, किसी का नंदीग्राम में, किसी का हल्दिया है। तो कलकत्ता एक छोटी सी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ से लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए। हमारे दादा पापा कहते हैं कि जो दादा के पापा भी दिल्ली आए हुए हैं, मतलब मेरे पापा के दादा वो दिल्ली आए थे। वो लोग पहले यमुना नदी के पास रहते थे वहाँ पे, फिर वहाँ घर टूटा, फिर यहाँ पे जहांगीरपुरी में ये लोग आके बसे। तो ऐसे ही आप किसी को बांग्लादेशी नहीं कह सकते, ये बात मुझे भी काफ़ी बुरी लगी। यार मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं इंडियन हूँ। तो और फिर रही बात जो दूसरे बंदे हैं बहुत सारे नारे मारते हैं, ये सब गलत है। आप अपने धर्म को मानिए, कोई अगर अपना धर्म को मानता है तो बिल्कुल सही है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। फिर मीडिया वाले को अपनी रोटी सेकने को मिल गया यहाँ पे, और ऐसे ही नेताओं को भी अपनी रोटी सेकने को मिल गया। मैं किसी को इस टाइम पे ये नहीं करूँगी, जज नहीं करूँगी ये बेस्ट है, ये ख़राब है, ये वो अच्छा है, नो। इस टाइम पे हमें वो था कि एक शांति चाहिए था, एक शांति का प्रतीक चाहिए था। हमें कोई इस टाइम पे वोटिंग नहीं चाहिए यार। आप इस टाइम पे आते हो अपनी रोटी सेकने के लिए, यहाँ आप तो अपनी रोटी सेक रहे हो, यहाँ मीडिया अपनी रोटी सेक रहा है, और जो नेता आ रहे अपनी रोटी सेक रही है, जो पब्लिक है उनकी घर की रोटी बंद है। मैं अपने घर की बात बताती हूँ, इस टाइम पे हमारे घर में सबकी दुकानें बंद है, सबकी, ऑलमोस्ट सभी, पापा चाचा, और पता नहीं कि ऐसा कब तक होगा, बंद रहेगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे यार 2 साल बाद अब हम ईद मनाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश थे। बट फिर ऐसी लड़ाई हो गई, काफ़ी सारी प्लानिंग, ऐसा मैं नहीं हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत खुश थे कि 2 साल बाद सब लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 2 साल कोविड के चलते सब कुछ ईद, सबों का मतलब, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा फेस्टिवल का है, सबों का फेस्टिवल बहुत ही रूखा सूखा गया, क्योंकि फेस्टिवल साल में एक बार आता है, बहुत ही लोग इसको अपने दिल से मनाते हैं। तो हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सोच रखा था, यहाँ पे काफ़ी पब्लिकों ने सोच रखा था। मैं जब नीचे जब लोगों के बीच में बैठते, लोगों के बहुत ही अलग अलग ओपिनियन आते हैं, बातचीत करते हैं। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप यूट्यूबर हैं, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बोलते। मैं क्या बोलूँ यार, मीडिया अपनी रोटी सेकती है, सरकार अपनी रोटी सेकती है, सब अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे यहाँ की जो है ना, कि अंदर की बात बताओ, सब लोग अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं, जो आम पब्लिक की रोटी है वो बंद है। ये नहीं कहूँगी कि ये मोमडन में ही एक प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियसली बात है, जो अदर ऑफ कास्ट है जिस इस टाइम पे बंद है, यहाँ हर घर में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे निकलना, आना जाना सब कुछ बंद है, दुकानदारी सब कुछ बंद है। यहाँ लोग सब एक आम जिंदगी जीते हैं,
इनके यहाँ पे लोगों की ऐसे कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि भाई नहीं चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि रमज़ान का महीना है, लोगों को अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से, बस सबों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबों को मतलब ऐसी प्रॉब्लम से जल्दी हम लोगों को वो करे, बाहर निकाले। फिर वो तो सब कुछ सही था कि चलो ठीक है, लड़ाई हुआ, अचानक से आता है बुलडोज़र। अरे भाई, पहले हमें थोड़ा तो शांत होने देते, उसके बाद आप लेके आते बुलडोज़र। एक तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के हमने बुलडोज़र फेस किया, इतना गंदा वो फेसिंग था, नहीं बता सकती मैं, बहुत ही गंदा फेस। पापा का सुबह 6 बजे मेरी फुप्पी आके मुझे जाती है कि रुखसाना आज बुलडोज़र आने वाला था। क्या पापा कह रहे थे, बट इतनी जल्दी आ जाने वाला है? उस टाइम पे हमारे घर में सब फास्ट से थे, सब सो रहे थे। भाग भाग के सब लोग गए दुकान, बुलडोज़र आएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा मीडिया में रोते हुए, करते हुए, बहुत सारे लोगों की एक जो दिल की है ना कि मतलब बहुत ही गंदा फेस था उस टाइम पे। जब बुलडोज़र आया ही था, मतलब एक घर पे चल ही, मतलब एक दुकान पे चल ही रहा था, जूस वाले की दुकान जो आप देख रहे थे, उतने पे ही हम लोगों के पास न्यूज़ आ गया है कि मतलब बंद हो जाएगा ये। बट पुलिस वालों ने वो सब भी नहीं माना, उन लोगों ने मस्जिद से आगे, काफ़ी आगे तक उन लोगों ने तोड़ दिया। और जो रोज़ा था ना, वो रोज़ा सर पे चढ़ गया था सबके। रोज़ा रख के इतना धूप में सारा सामान हटाना, सब कुछ हटाना, बहुत ही प्रॉब्लम वाली फेस थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक को कुछ मंजूर था, बट बहुत से लोगों का टूटा है, उन लोगों का बहुत बुरा था उन लोगों के साथ, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वहाँ उस टाइम पे सरकार ने मना कर दिया था, बट पुलिस वालों ने नहीं सुना, उस टाइम पे तोड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारा दुकान था वो सेफ़ था। बट चाचा वाचा का भी सबका ही सेफ़ था, क्योंकि सबों ने दुकान थोड़ी अंदर थी हमारे, मतलब ज़्यादा किसी का बाहर नहीं था। काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस साल पता नहीं ईद कैसी बनेगी। मैं रोज़ शाम को हबी को पूछती हूँ कि पता नहीं ईद कैसी बनेगी, तो कहते हैं कि देखते हैं कैसा होगा। अभी कितने हैं, 9-10 दिन ही और बाकी है। इस टाइम पे ये होता है कि फितरा, ज़कात सब देना कंपलसरी होता है, देना ही पड़ता है। तो कुछ हमारे घर से चले गए हैं, कुछ अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। बस 10 दिन में अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक दुकान सब खुल जाए, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। और बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सब लोग एक जैसे हम लोग पहले ज़िंदगी जी रहे थे वैसे। आप अगर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ ये लड़ाई हुआ है ना, वहाँ पे हर कास्ट के लोग मंडी आते थे हर शाम को। अगर यहाँ लड़ाई होना होता है ना, तो कब की लड़ाई हो जाती यार, कब की। यहाँ मंडी में ही लगता है, सारे हिंदू, मुस्लिम, अदर ऑफ कास्ट काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सब्जी लेने। यहाँ पे I mean, जहाँ ये लड़ाई हुई है सी ब्लॉक में, मैं अगर आपको बता दूँ, ये जहांगीरपुरी की ना राजधानी सी ब्लॉक ही है। यहाँ कपड़े लेने, बच्चे पैदा हो या कोई मरे, यही आना होता है सबों को। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मोमडन ही यहाँ आते हैं, यहाँ अदर ऑफ कास्ट कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ इतनी बड़ी मार्केट लगती है, और वहाँ ये दंगा पर इम्पॉसिबल था, जो सोचा नहीं गया था। और मुझे नहीं लगता कि जो लड़ाई हुआ है वो यहाँ के कंपलसरी लोग थे, नहीं जो मतलब जो लोग बाहर से आके लड़ाई करके चले गए, पता नहीं वो लोग यहाँ के थे भी या नहीं थे, आग लगा के बस चले गए, वो तो फंस गए हम जैसे लोग अपने ही घर में, मतलब आज बंदी है हम सब लोग। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सब जल्दी से सेफ़ हो जाए। मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, और एक दो अगर पिक्चर्स मिलेगा तो मैं लगा दूँगी। और फिर आप लोगों के लिए, आपकी मतलब इस टाइम पे आप लोगों की दुआओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को नहीं, यहाँ के हर पब्लिक को आप लोग दुआ कीजिएगा और ज़रूर सेव कीजिएगा, ताकि हम लोग एक अच्छी सी और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए और जल्दी से जल्दी। और तो ओके, बाय बाय, इतना ही कहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा कहा भी नहीं जाएगा। तो ओके, बाय बाय।